उस महान परमेश्वर की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत। आज हमारे मनन के लिए बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा 2 शमूएल 12वां अध्याय उसका 20वां पद। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हम जहां भी हैं, बड़ी दुआ के साथ परमेश्वर के सामर्थी वचन को प्रभु के दास आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और 20वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद भूमि पर से उठा। 2 शमूएल 12वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि दाऊद के जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जहां पर उनका अपना बेटा बीमार है, मरने पर है, और दाऊद उसकी चंगाई के लिए परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ है। और कुछ समय या कुछ दिन के बाद जब उसे मालूम चलता है कि उसका अपना बेटा नहीं रहा, उसके अपने बेटे को परमेश्वर ने बुला लिया है, तब उसके 20वें पद में लिखा है कि तब दाऊद भूमि पर से उठा। मेरे जिस मित्रों, मेरे अपने मनन का जो विषय है वो है मेरी परिस्थितियों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं या मैं जिन घटनाओं के दौर से गुजर रहा हूं या जो घटनाएं मुझे प्रभावित कर रही हैं और जिन घटनाओं से छुटकारा पाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसके पीछे मेरी क्या प्रतिक्रिया है। यदि आप इसे पढ़ें तो पाएंगे कि ये दाऊद का अपना बेटा है और बेटे की मृत्यु के बाद दाऊद की प्रतिक्रिया दाऊद के जीवन के आध्यात्मिक विश्वास को बताता है। उसकी प्रतिक्रियाएं उसके अंदर में छुपे हुए उस बड़े पुनरुत्थान और आने वाले दिनों की उन आशीषों को प्रकट करता है जिसे हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है। जब दाऊद को मालूम चला तब लिखा है कि भूमि पर से उठा और उसकी पहली प्रतिक्रिया यहां लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में गया। परमेश्वर के भवन में जाने का तात्पर्य है कि परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना।
परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जिसके हाथ में, जिसके द्वारा, जिसकी अधीनता में न केवल सृष्टि है परंतु हमारी जिंदगी का हर एक अहम हिस्सा भी परमेश्वर के हाथ में है। हम कई बार भूमि पर से उठ नहीं पाते क्योंकि हम परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना, और न केवल परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता पर स्वीकार करना, लेकिन दूसरी बात, मेरी प्रतिक्रियाएं इस बात को भी प्रकट करती हैं कि उन परिस्थितियों के प्रति मेरा क्या विश्वास है। जब मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता हूं, इसका मतलब है, दूसरी बात, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के सामने, परमेश्वर की अधीनता में मैं अपने जीवन के अंदर कमजोर हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं केवल परमेश्वर की ओर देख सकता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, परमेश्वर से निवेदन कर सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के अधीन हूं। परिस्थितियों को बदलने का प्रयास परिवार के द्वारा, हमारे स्वयं के द्वारा, बीमारों को चंगाई देने का प्रयास डॉक्टरों के द्वारा, एक नए जीवन देने का प्रयास दवाइयों के द्वारा, ये सारी बातें प्रयास हैं। हम केवल प्रयास करते हैं, लेकिन हर प्रयास एक स्थान पर आकर रुक जाता है जहां पर हम परमेश्वर की ओर देखने लगते हैं, परमेश्वर की ओर निहारने लगते हैं, परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। दाऊद भूमि पर से उठा क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया। जब हम परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं तो इस बात को भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं है। मेरे अजीज मित्रों, हमारी जिंदगी में हमें परिस्थितियों से ऊपर उठना है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उस भूमि पर से उठकर, पहली बात लिखा हुआ है, दाऊद परमेश्वर के भवन में गया, क्योंकि ये ना केवल उसका विश्वास है परंतु दाऊद इस बात को भी जानता है कि जीवन परमेश्वर का है। दाऊद इस बात को भी जानता है कि जीवन का देने वाला परमेश्वर ही है, जो आने वाले दिनों में मेरे लिए एक ऐसा जीवन, एक ऐसी आशीष से रखा हुआ है जिससे मैं अपने जीवन से प्राप्त कर सकता हूं। लिखा, वो भूमि पर से उठा। हम भूमि में गिरकर परमेश्वर का विरोध करना चाहते हैं, भूमि में गिरकर अपनी कुड़कुड़ाहट को परमेश्वर के सामने प्रकट करना चाहते हैं, या हम परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर, ये जीवन जो तूने मेरे बेटे को दिया, ये जीवन तेरा है। हो सकता है 10 दिन का, हो सकता है 10 साल का, हो सकता है 8 महीने का, हो सकता है 6 साल का, लेकिन सत्ता परमेश्वर के हाथ में है। आइए हम जिस परिस्थिति में भी हैं अपने स्थान से ऊपर उठें और परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के भवन में जाएं और परमेश्वर से के सामने प्रभु की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, परिस्थितियां हमें तोड़ने ना पाए, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां भी हमारे जीवन को तुझसे अलग ना कर सके, लेकिन परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए हमारी सहायता करें। इस छोटे से संदेश पर आपकी आशीष हो, हर एक श्रोताओं को आशीष दें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सके ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से उठकर परमेश्वर की समीपता में जा सके। आमीन।